बनता कैसे बेटा ये? अगर हम कोण को काट दें यहाँ से तो ये कटा हुआ जो भाग है ये क्या बनता है? फ्रस्ट्रम बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? छिन्नक। और इसकी सारी चीज़ है ना, चाहे वॉल्यूम है, चाहे सरफेस एरिया, चाहे सलेंट हाइट है, वो सब कौन से मिलती जुलती हैं। और इसको याद रखने के लिए हम कौन के फार्मूलों का सहारा लेंगे? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। छिन्नक का आयतन क्या होता है? कोण का क्या होता है? कोण का दिमाग में रखो, अपने आप याद आ जाए। कोण का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यही आता है ना बेटा? बोलो। यस सर। तो यहाँ भी यही आएगा 1/3 पाई, लेकिन यहाँ पे दो रेडियस हैं, एक तो R1 है और एक R2 है। तो R1 का भी स्क्वेयर करेंगे और R2 का भी स्क्वेयर करेंगे। और 2 डिग्री का होना चाहिए ये आर स्क्वेयर है ना। तो R1 और R2 की गुणा और हो गया आपस में, R1 R2 और इंटू एच। देखो आर स्क्वेयर की जगह R1 स्क्वेयर हो गया, R2 स्क्वेयर भी हो गया। और जब 2 हो गए तो इनकी गुणा भी होनी चाहिए, क्योंकि 2 डिग्री बनानी होती है हमने ये। तो R1 को R2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया इसका आयतन। अब CSA बेटा ये जो है ना, म्यूट कर लो जिसके घर से भी आवाज़ आ रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, यानी कि वक्रीय पृष्ठीय अक्षेत्रफल किसका? छिन्नक का। कोण का क्या होता है? कोण का दिमाग में रखो याद। सर पाई आर एल। पाई आर एल। तो यहाँ भी यही होता है, पाई R1 भी है और R2 भी है, दोनों लिखने पड़ेंगे L। समझ आ गई बात? यहाँ 1 डिग्री है तो ये 1 बार ही है। यहाँ 2 डिग्री थी इसीलिए इनको दोनों को भी गुणा करना पड़ गया। ये दोनों याद हो जाएंगे, CSA और आयतन, वॉल्यूम। ठीक है। अब रहेगा TSA। TSA क्या होता है बेटा? टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें दोनों ढक्कन और जुड़ेंगे। एक ढक्कन है पाई R1 स्क्वेयर, एक क्या है पाई, ये नीचे वाला तो पाई R1 स्क्वेयर और ऊपर वाला पाई R2 स्क्वेयर। अगर खुला होगा कुछ और होगा तो ऊपर वाले को हम छोड़ देंगे। तो TSA क्या होगा? ये CSA तो होगा ही होगा उसमें, प्लस में क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वेयर और पाई R2 स्क्वेयर। LH R1 और R2 में भी एक रिलेशन होता है। L कोण को ध्यान करें हम, कोण में क्या होता है? L स्क्वेयर इज इक्वल टू H स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। यहाँ क्या करते हैं हम, कि इसमें जो है यहाँ तक हम R1 में से R2 घटा, ये कितना बच जाएगा? R1 माइनस R2। ये H ये L है। तो L स्क्वेयर क्या होगा? H स्क्वेयर R1 माइनस R2 का स्क्वेयर। R स्क्वेयर की जगह क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 स्क्वेयर। ये 3 बातें जो है दिमाग में होनी चाहिए बस।
और ये चैप्टर ख़त्म। फिर एक तो वॉल्यूम 1/3 पाई r1² प्लस r2² प्लस r1 r2 इंटू एच। कौन का होता है 1/3 पाई r² एच। r² को रिप्लेस कर दिया हमने r1² प्लस r2² प्लस r1 r2 से। कर्ड सरफेस एरिया पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। पाई आर एल कौन का होता है, तो आर को किससे रिप्लेस किया है यहाँ r1 प्लस r2 से। टोटल में दोनों ढक्कन का और जुड़ जाएगा। कौन में l² h² प्लस r² होता है, तो यहाँ क्या होगा l² इज इक्वल टू h² प्लस r1 माइनस r2 h²। ठीक है, तो ये फार्मूले अपने रट लेने हैं, याद कर लेने हैं बेटा। समझ भी आ गए होंगे मेरे ख्याल में। यस सर। सोनिया और कभी समझ में आ गए? यस सर। थैंक यू बेटा। और दीपक आए भाई समझ में? आदित्य? सर एक बार इनको पेज को पूरा दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट लेना है सर मेरे को। अच्छा, ये देख बेटा, ये तो है, ये ले ले अब। ले लिया? ठीक है ले लिया। ओके, क्वेश्चन देखो अब। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई। जब सिर्फ ऊंचाई लिखता है ना बेटा, तो वो खड़ी ऊंचाई होती है h, और या तिरछी आड़ी होगी ना, तो ये तिरक विरक कुछ लिखेगा। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वर्ताकार सिरों के व्यास 4 और 2 हैं। गिलास की धारिता, धारिता हम लोग वॉल्यूम, वो ज्ञात कीजिए। तो बेटा वही है, ये गिलास है आपका, गिलास भी छिन्नक है, फ्रस्ट्रम है। ये R1 है, ये R2, कोई से R1 ले लेना, कोई से R2 ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। H है 14, R1 है छोटे बड़ा 2/2, क्योंकि 2 तो व्यास है ना, तो इसकी त्रिज्या आधी होती है 1 सेंटीमीटर। R2 कितना हो जाएगा, वो 4 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो धारिता यानी कि कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, एक ही बात है। ये क्या होता है 1/3 पाई r1² r2² माइनस प्लस r1 r2 और इंटू एच। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, r1², 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर, 1 गुणा 2 और गुणा में 14। पाई का भी मान रख दें, 1 का स्क्वेयर जमा 4, 5 हो गया, और 5 और 2 7, ये 7 हो गया, गुणा 14, 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 1/3 और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 30, 308/3 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। h ऊंचाई दे रखी है, r1 दे रखा है, r2 दे रखा है, तो r1² प्लस r2² प्लस r1 r2 इंटू एच, ये फार्मूला होता है। फार्मूले में सीधा रख दिया। तो यहाँ ये फार्मूला ये याद कर लोगे ना, तो ये यूँ सोच लो ये एक्सरसाइज पूरी होगी। दूसरा, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। अब ये तिर्यक बोल रहा था, एल है ये हमने इसने ऊपर तो चौड़ा बना लो चाहे नीचे चौड़ा बना लो, एक के बाद कदे तुम यूँ सोचो सर एक बार तो इसने दूसरे पर बनाओ, एक बार दूसरे, कोई फर्क नहीं है। तिर्यक ऊंचाई ये एल है, कितनी दे रखी है बेटा, 4, एल हो गया 4।
इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप होता है परिधि, ये सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब है बेटा परिधि। कितनी दे रखी है ये? 18 दे रखी है नीचे वाले की, और ऊपर वाले कितनी दे रखी है? 6। तो 2πr1 होती है परिधि। यहाँ क्या हो जाएगा? 2πr2। तो r1 कितना हो जाएगा बेटा? 6/2π। तो 3/पाई। यहाँ पाई की वैल्यू अभी नहीं रखनी, पाई की वैल्यू हम रखते हैं लास्ट में। r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18/2π, यानी कि 9/पाई। तो L आ गया हमारे पास 4, R1 है 3/पाई, R2 है 9/पाई। क्या पूछा है इसने? इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रीय का मतलब CSC, CSC ऑफ फ्रस्ट्रम पूछा है। वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा इसका? बताओ। सर पाई इंटू R1 प्लस R2L। वेरी गुड। पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। R1 कितना है? 3/पाई, और यो कितना है बेटा? 9/पाई। L कितना है? 4। तो पाई गुणा में पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, पाई एलसीएम आ जाएगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12/पाई, और गुणा 4, पाई से पाई कट गया, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आंसर आ गया। और यहाँ पाई का मान रख लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती, कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ एक फ्रस्ट्रम दिया हुआ है, इसमें स्लैंट हाइट L दे रखी है, और रेडियस सीधे ना देकर, इसके सिरों के जो रेडियस हैं, त्रिज्याएं हैं, वो सीधी ना देकर परिधि के रूप में दे रखी हैं। परिधि क्या होती है? 2πr। तो एक 6 है, तो 2πr1 कितनी होगी? 6r1 कितना हो गया? 3/पाई। ऐसे R2 कितना हो गया? 9/पाई। फार्मूले में रख दिया R1 प्लस R2 वाले में। एग्जाम्पल जरूर कर लिया बेटा, यहाँ तो 5-6 क्वेश्चन है इसके। तीसरा, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है जो चित्र में दिखाई गई है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा? टोपी दे रखी है बेटा ऐसे, तो ये तुर्क। सर। हाँ बेटा। सर सेकंड क्वेश्चन एक बार रिवाइज करा दो। क्या होगा? इसमें L दे रखे है 4, ये समझ आ गई बात? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 4 दे रखी है, समझ आ गई बात बेटा? किताब ले रहे हो ना साथ में? यस सर। और इसके जो सिरे हैं इनके परिमाप दे रखे हैं। एक का परिमाप है 18 और एक का कितना है? 6। छोटे वाले का तो 6 हो गया परिमाप, चारों बड़ की लंबाई ऐसे गोल गोल। और ये परिमाप क्या होता है? 2πr1।
तो 6 बराबर कितना हो गया 2 पाई r1। तो r1 कितना हो गया 6/पाई और 2 पाई उरेन गुणा में था उरेन आगे भाग का हो जाएगा। तो कितना आ गया 3/पाई। क्या ये r1 आ गया। l पहले दे रखा था। अब दूसरी परिमाप कितना दे रखा 18। 18 किसके बराबर हो गया 2 पाई r2। r2 कितना हो गया 18/2 पाई। 2 तो 18 कट गया 9 आ गया 9/पाई। तो हमारे पास r2 भी आ गया। पूछ क्या रखा है इसका वक्र ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA ऑफ फ्रस्ट्रम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका फार्मूला है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। r1 कितना है 3/पाई और कितना है 9/पाई। पाई लघुत्तम आ गया तो 3 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा 12/पाई गुणा में 4। पाई से पाई कट गया 12 चौक 48। ये आंसर आ गया। हो गया क्लियर। कौन पूछ रही सोनिया पूछ रही थी बेटा। नो सर। अच्छा तो कौन पूछ रहा था। सर मोनिका। मोनिका समझ आ गया बेटा। इनकी रेंज कम रहे इनकी गाँव। चलो अब एक तुर्की टोपी है। टर्की जो कंट्री है उसके अंदर ऐसी टोपी पहनी जाती है। ठीक है अड़े पूछड़ी लटकी हो इसका। इसके एक सिरा खुला है नीचे वाला खुला हुआ है खुला है ये। तो बनाने में एक तो इसका CSA है और एक ढक्कन है यही तो है ना। और इसने दे क्या रखा है खुले सिरे की त्रिज्या दे रखी है। खुले वाले की 10 है। छोटे वाले की हमने r1 ले ली r2 दे रखी है 10। और छोटे की कितनी दे रखी है इसने 4। सर 4 सेंटीमीटर। ये 4 दे दी। r1 कितना हो गया 4। और तिर्यक ऊंचाई 15 है ये 15 है। ठीक है तो फिर रह के गया कुछ भी ना। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। प्रयुक्त पदार्थ का मतलब इसको बनाने में ये कहता है जो पदार्थ लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसमें क्या शामिल है CSA प्लस में पाई r1 इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चारों बड़ का और एक ढक्कन। CSA क्या होता है पाई इंटू r1 जमा r2 गुणा में l पाई। r1 कितना है 4। 4। ये कितना है 10। l कितना है 15। पाई r1 कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा पाई गुणा में 14 गुणा 15 प्लस में 16 पाई। 15 चौके 60 15 एकम 15 और 6 21 210 पाई प्लस में 16 पाई। तो ये हो गया 226 पाई। पाई का मान रखो तो रख लो ना पड़ा रहेगा। यही आंसर हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल था। एक टोपी है नीचे तो खुली पड़ी है तो यो हमने क्षेत्रफल में लेना ही नहीं खुला भाग। ऊपर तो बंद है तो क्या शामिल है इसमें CSA शामिल है वक्र ये और पाई r1 स्क्वायर। CSA क्या होता है पाई इंटू r1 जमा r2 इंटू एल जमा पाई r1 स्क्वायर। r1 4 दे रखे r2 10 दे रखे है l 15 दे रखे है सब की वैल्यू रख दी। हो गया वो क्लियर।
चौथा यहाँ कहता है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, इसकी ऊंचाई 16 है। तो धातु की चादर से ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार, तो ऐसा है वो। इसकी ऊंचाई दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है? ये वाली खड़ी 16। सर 16 सेंटीमीटर। निचले और ऊपर की त्रिज्या 8 और 20 है, ये तो 20 है। और ये कितनी है बेटा? 8 है सेंटीमीटर। h कितना है? 16। R1 कितना है? 8 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 20 सेंटीमीटर। कहता है दूध का मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने के लिए दूध की कितनी कीमत देनी पड़ेगी, और प्रयुक्त चादर भी बतानी है हमने बेटा। तो CS से भी चाहिएगा इसका, मतलब वो वॉल्यूम भी चाहिएगा। आयतन कितना होगा, पहले आयतन निकालें। आयतन का क्या फार्मूला है? सर पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। 1/3 सर होता 1 बाई 3 पाई 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 प्लस R2 R1 इंटू R2 इंटू H। तो 8 का स्क्वायर जमा 20 का स्क्वायर और 8 गुणा 20 और H कितना है बेटा? 16। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 20 का स्क्वायर 400 और 20 गुणा में 160। तो ये कितना हो गया? 560। 4 6 और 6 12। ऐसा लगा 1 और 1 2 और 4 624। तो ये 3 पे कट रहा है। 3 दूनी 6 और 3 आठे 24। तो ये आ गया पाई गुणा में 208 गुणा 16। पाई का मान इसने दे रखा है बेटा 3.14 लेना है। ये सेंटीमीटर क्यूबिक आ गया। अब इसके लीटर बनाने हैं तुमने। लीटर कैसे बनेंगे बेटा? 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। एक ऐसा डिब्बा जिसकी ऊंचाई भी 10, चौड़ाई भी 10, लंबाई भी 10, तो उसमें 1 लीटर दूध पानी जो भी आओगे, तो ये सेंटीमीटर क्यूबिक है। इसके लीटर बनाने तो हमने किससे भाग करना पड़ेगा? 1000 से। तो 3.14 गुणा में 208 गुणा में 16 बटे में 1000। 1000 भाग करोगे तो क्या लिखोगे? अब लीटर लिखोगे। और दूध की कीमत कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ मिल्क। ये जितना लीटर है गुणा में रेट क्या है? 20 का। 1 लीटर की कीमत है 20, तो 20 से और गुणा कर देंगे। एक तो आंसर ये है। दूसरा, धातु की चादर। अब यो बन क्या क्या कर रहा है? एक तो तली है इसका, या एक तो यो एरिया है, और एक ही का CSA है। CSA के लिए क्या चाहिएगा?
धातु की चादर का क्षेत्रफल। मेटलिक एरिया क्या होगा, उसमें CSA होगा और प्लस में एक नीचे की तड़ी πr1²। CSA क्या होता है बेटा, πr1 जमा r2 गुणा में L और जमा में क्या हो जाएगा πr1²। अब R1 भी है तुम्हारे पास, R2 भी है, लेकिन L नहीं है। L कैसे निकलेगा, L² क्या होता है h² और R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 20 में से 8 गए बेटा 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 और ये कितना हो गया 144। L² हो गया 400, ठीक है, या 300, 400 और L कितना आ जाएगा 20, क्योंकि ये 20 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। पाई का मान हमने 3.14 लेना है। R1 कितना है 8 है, R2 कितना है 20 है और ये भी कितना आ गया 20 आ गया। ये 3.14 है और R1 का स्क्वायर कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64। तो 3.14 बाहर ले लेना, 28 गुणा 20 जमा 64। तो 3.14 और 560 जमा में 64 और ये कितना हो जाएगा बेटा 624, ठीक है। ये तो हो गया क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मेटल, धातु की चादर की कीमत, ये होगा क्षेत्रफल और गुणा में रेट कितना है इसका 8 है प्रति 100, तो 100 से और डिवाइड कर दो, ठीक है, एक आंसर ही है। फिर समझ लो, एक बाल्टी दे रखी है, धातु की बनी हुई है, ऊपर तो खुली है नीचे तो बंद है। इसका H दे रखा है 16, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है। पहला ये इसमें कहता है दूध डाला है 20 का भाग का, 20 रुपये प्रति लीटर का। तो कहता है कितना दूध आओगे और कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो दूध के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आयतन 1/3 πr1² प्लस R2² प्लस R1 R2 इंटू H। तो ये आ गया ये, और रेट है, लीटर बना लो, इसके लीटर बनाने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा 1000 से, और दूध की कीमत हो जाएगी गुणा में 20 और कर देंगे। ऐसे जो धातु जिससे बना हुआ है बाल्टी, उसका क्षेत्रफल क्या है CSA, इसका चारों बड़का और एक ढक्कन का। CSA क्या होता है पाई इंटू R1 प्लस R2। L निकाल लिया हमने, L का फार्मूला क्या था L² H² प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। R2 माइनस R1 कितना हो गया 12। तो L² बराबर है 16² जमा 12², तो L आ गया 20। तो L की भी कीमत रख दी हमने, R1 R2 सब की, तो यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। और चादर की कीमत कितनी आ जाएगी, उसका रेट है 8/100। और एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। टाइम बच गया तो मैं अभी करा दूंगा, नहीं तो इसने मैं तड़का कराऊंगा। और एक चैप्टर रह जाता है तुम्हारा बेटा सांख्यिकी का, वो और कर देंगे, फिर रिवीजन करेंगे हम। यहाँ कहता है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60
डिग्री वाले एक शंकु जिसकी ऊंचाई बीचों बीच से होकर दो भागों में काट दिया जाता है। कोई शंकु है बेटा, ऊंचाई कितनी है इसकी? 20। ये है 20। भारती समझ आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। और शीर्ष कोण पूरा है 60 का यो, तो यो कितना रह जाएगा? आधा 30 का। अच्छा, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है, इस शंकु के चिन्ह के व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करो। अब क्या हुआ, इसको दो भागों में काट दिया जाता है बीचों बीच से, ऊंचाई के बीचों बीच से 10 यहाँ से काट दिया जाता है। उड़ा दिया यहाँ से, तो 10 नीचे बच गया और 10 ऊपर बच गया। ठीक है, तो R1 और R2 निकालने रह गए हमारे। हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग। देखो बेटा, ये 20 है, ये 30 एंगल है और ये R1 है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये एंगल है तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है? सर 10 का। 10 का, तो 10/30 कितना हो जाएगा? P/B, R1/20। तो R1 हो गया 20 10/30। R1 हो गया 20/√3। R2 ऐसे ही, R2 ये 10 है, तो R2 कितना हो जाएगा बेटा? 10 10/30, यानी कि 10/√3। तो अब H भी आ गया। H तुम्हारा जो फ्रस्ट्रम का क्या हो जाएगा? 10। R1 कितना आया? 10/√3। R2 कितना आया? 20/√3। तो ये कहता है काटने के बाद इसको एक तार में बदल दिया गया। तार क्या होता है? एक बेलन ही होता है, समझो ऐसा। तो तार की लंबाई बताओ। लंबाई हमने h ले ली इसकी, और इसका व्यास r कितना दिया हुआ है? 1/16 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा करें। व्यास दे रखे है ना, व्यास कितना है? 1/16, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/32 हो जाएगी बेटा। तो प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन क्या कहता है? दोनों के वॉल्यूम बराबर होने चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, और वायर क्या है? सिलेंडरी है, तो क्या हो जाएगा? पाई 1/3 पाई R1², 10/√3 का स्क्वेयर, 20/√3 का स्क्वेयर, जमा 10 गुणा 20/√3 गुणा √3। H कितना है? 10। यहाँ कितना हो जाएगा? पाई R², 1/32 का स्क्वेयर, और H हमने निकालना है। तो एक तो पाई से पाई कट गया बेटा, और ये कितना आ जाएगा? 1/3 गुणा 10, ये हो गया 100/3।
ये हो गया 400/3 और ये हो गया 200/3 और ये हो गया 1/32 गुणा 1/32। ठीक है, तो h हो जाएगा 1/3 गुणा 10, ये 3, 400 और 200 600 700 हो गए, और 32/1 गुणा 32/1, क्योंकि इधर आगे पलट जाएंगे तो जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये इसको कर सकते हो, कर लेना, 7000 गुणा 32 गुणा 32/9, जो आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है बेटा यहाँ, और अपना ये करके दिखाना है तुमने सभी ने, और आगे जो है हम कल फिर सांख्यिकी शुरू करेंगे, स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही आसान चैप्टर है वो, चूकना नहीं है तुमने। ठीक है, थैंक यू बेटा।